यार इमेजिन करो तुम्हारा एक ड्रीम है, ठीक है। एंड लेट्स सपोज कि तुम्हारा ड्रीम है कि तुमको एक यूट्यूबर बनना है बहुत बड़ा, एंड तुम्हें यूट्यूब से काफी ज्यादा पैसे कमाने हैं। सो अब उसके लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस बनानी पड़ेंगी, एडिट करना पड़ेगा एंड वगैरह वगैरह। अब जैसे ही तुम काम करने जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर के थॉट्स आते हैं कि यार क्या होगा अगर मेरे व्यूज ना आए इतनी मेहनत करने के बाद भी, या क्या होगा कि अगर लोगों को मेरे व्यूज पसंद ही ना आए, लोग मुझे हेट करें एंड कॉमेंट्स में गालियां दे, एंड क्या होगा अगर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाए। एंड तुम्हारे दिमाग में ऐसी दुनिया भर के थॉट्स आते हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि तुम वीडियोस कभी नहीं बना पाते, एंड एट द एंड इससे होगा क्या कि तुम्हारा जो ड्रीम था ना कि तुम्हें यूट्यूबर बनना है एंड बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तुम उसको अचीव नहीं कर पाओगे। एंड इस सब का रीजन क्या है? ओवर थिंकिंग। सो इसलिए अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी कुछ भी अचीव करना है एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि तुम ओवर थिंक करते हो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, एंड उसकी वजह से तुम कभी काम नहीं कर पाते हो। बस मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं इस ओवर थिंकिंग को पक्का निकलवा दूंगा, ट्रस्ट मी। सो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आखिर ओवर थिंकिंग होती क्यों है, ये होती क्या है पहली बात तो। सो देखो ओवर थिंकिंग बेसिकली कुछ नहीं, दुनिया भर के जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं जिसकी वजह से तुम लोग काम नहीं कर पाते हो, इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब ये होती क्यों है, कभी सोचा है? तुम लोग ये तो सोचते हो कि यार ओवर थिंकिंग को कैसे हटाऊं, पर तुम कभी ये सोचते हो कि होती क्यों है? एंड अगर तुम्हें किसी भी चीज को अपनी लाइफ में फिक्स करना है ना, तो सबसे पहले रीजन जानो उसका पीछे का, क्योंकि अगर एक बार तुम रीजन पता कर लेते हो ना तो तुम्हें आधा क्योर तो वही मिल जाता है। सो सोचो एक बार ओवर थिंकिंग होती क्यों है। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें ओवर थिंकिंग क्यों होती है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज को लेकर। लेट्स सपोज वो स्टार्टिंग वाला एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें यूट्यूबर बनना है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कब वीडियो डालनी है, किस नीच में डालनी है, एडिट कैसे करोगे, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे केस में ओवर थिंकिंग ही होने वाली है। एंड अगर ओवर थिंकिंग हुई तो भूल जाओ कि वो तुम काम कभी करोगे, क्योंकि फिर तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीजें आ जाएंगी ना, तुम्हारे दिमाग में इतने सारे एक्सक्यूजेस आ जाएंगे कि तुम उस चीज पे काम ही नहीं करोगे, एंड रिजल्ट तुम्हारा लॉस। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप ओवर थिंकिंग को क्योर करने का यही है कि तुम्हें क्लैरिटी लानी पड़ेगी उस चीज को रिलेटेड। समझ लो तुम्हारा कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम है, ठीक है, तुम्हारा कोई भी ड्रीम है, तुम सोचो सबसे पहले क्लैरिटी लाओ कि तुम उस चीज को अचीव कैसे करोगे। एक रोड मैप बनाओ बेसिकली, ठीक है। लिटरली कॉपी उठाओ, पेन उठाओ एंड एक रोड मैप बनाओ कि तुम उस चीज को कैसे अचीव करोगे। एंड एकदम इजी से बनाना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कि 2-3 पेज ही भर दिए, नहीं, आधे पेज का काम है, बस आराम से बनाओ, रोड मैप बनाओ कि तुम कैसे अचीव करोगे। लेट्स सपोज तुम्हारा वही एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब वाला, तो तुम कैसे यूट्यूबर बनोगे अच्छे, तुम्हें अच्छी वीडियोस डालनी पड़ेंगी, तुम्हें अच्छे टॉपिक लेने पड़ेंगे, अच्छी एडिटिंग, अच्छा वॉइस ओवर एंड वगैरह वगैरह। ऐसे एक रोड मैप बनाओ, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर बना सकते हो। क्लैरिटी करने से पता क्या फायदा होता है कि तुम्हारे दिमाग को ना स्ट्रेस नहीं होता है कि अब आगे क्या करना है, अब क्या करना है या फिर क्या होगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी लाइक क्लियर कर रखा है कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम बस इजीली उस चीज को कर सकते हो, उस काम को कर सकते हो, तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं होने वाली। अब ठीक है, तुमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया जो कि थी क्लैरिटी। अब क्लैरिटी के बाद तुम्हें चाहिए मोटिवेशन। देखो आई अंडरस्टैंड स्टार्टिंग में ना काम करने का किसी का मन नहीं होता। समझ लो तुम लोग डेली गेम्स खेलते हो या टीवी पर मूवीज देखते हो, एंड अब तुमने सोचा है कि अब तुम यूट्यूबर बनोगे, तो तुम लोग सारा काम एक दिन में स्टार्ट नहीं कर सकते। तुम्हें बहुत आलस आएगा, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन होगी कि यार अब बाद में कर लेता हूँ, बाद में कर लेता हूँ, एंड वो बात कभी आता नहीं है बाय द वे। तो तुम्हें क्लैरिटी करने के बाद तुम्हें चाहिए मोटिवेशन। उसके लिए तुम कुछ भी ढूंढ सकते हो, लाइक ये वीडियो भी शायद एक मोटिवेशन ही हो, या फिर कुछ भी ढूंढ सकते हो, कोई सॉन्ग, कुछ भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। एंड उसको देखो एंड कम से कम 2 से 3 दिन तक ना मोटिवेटेड रहो एकदम। पता है मोटिवेशन से क्या होता है? तुम्हें ना एक इनिशियल पुश मिलता है कि फिर तुम्हें वो काम को करने में आसानी होती है जब तुम्हें वो इनिशियल एक किक स्टार्ट मिलता है ना, क्योंकि बाद में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत ईजी होता है। दिक्कत सिर्फ स्टार्टिंग में आती है। एंड अगर तुमने स्टार्टिंग के डेज लाइक जैसे तैसे भी बिता लिए काम करके, फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली कंसिस्टेंसी में, ठीक है। एंड अपना अगला स्टेप वही है, मोटिवेशन के बाद तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। 2 से 3 दिन समझ लो तुमने लगातार काम किया, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन थी, तुमने लगातार काम किया। अब धीरे धीरे क्या होता है, तुम्हारा मोटिवेशन हो जाता है डाउन, तो तब तुमको एकदम कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी से होता क्या है, तुम्हारे अंदर आता है धीरे धीरे मोमेंटम। एंड बस एक बार मोमेंटम आ गया भाई, तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो, लिटरली लिख के ले लो। ये मोमेंटम एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को लाइक करने में डिफिकल्टी होती है। अगर एक बार तुम्हारी लाइफ में मोमेंटम आ गया किसी भी चीज को लेकर, तुम्हारे गोल को लेकर खासकर, तो भाई फिर तुम उस चीज को अचीव कर ही लोगे बड़े इजीली। क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ में मोमेंटम होगा तो इसका मतलब तुम डेली बिजी रहने वाले हो, तुम कुछ ना कुछ काम करते रहोगे। एंड वही चीज, अगर तुम काम करोगे तुम बिजी रहोगे, और अगर तुम बिजी रहोगे ना तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा ओवरथिंक करने का, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से काम में लग जाएगा। एंड तुम लोग इसे नोटिस करोगे, सबसे ज्यादा ओवरथिंक पता कौन लोग करते हैं? जो सबसे ज्यादा वेले होते हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं होता करने को, वही लोग ओवरथिंक करते हैं कि यार अब क्या करूं, अब कैसे क्या होगा वगैरह वगैरह। तो एक बार मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। ओवरथिंकिंग को फिक्स करने की सबसे पहले तुम्हें एक गोल बनाना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है जिंदगी में, एंड देन उसके बाद उस गोल के लिए क्लैरिटी लाओ कि तुम कैसे कैसे उस गोल को अचीव करोगे, एक रोड मैप बनाओ। एंड देन उसके बाद मोटिवेशन लो एंड उस काम को स्टार्ट करो बस, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन होगी कि यार अब नहीं, बाद में करूंगा, वो होती है, आई एग्री, मेरे साथ खुद होती है। लाइक इस वीडियो को बनाते वक्त मेरा लाइक गला खराब है, नाक बंद है, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, बट स्टिल मैं बना रहा हूँ ये वीडियो जैसे तैसे, क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन है, ठीक है। मोटिवेशन तुम्हें एक इनिशियल स्टार्ट देगी, एंड देन उसके बाद तुम्हें कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, जो कि अपने आप हो जाएगा। अगर तुमने 2-3 दिन दबादब काम कर लिया, एक सेकंड गलत साउंड कर रहा है, अगर तुमने 2-3 दिन लगातार काम कर लिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी। एंड एक बार कंसिस्टेंसी आ गई
तुम्हारे अंदर मोमेंटम आ जाएगा। एंड एक बार मोमेंटम आ गया बस फिर तो तुम्हारे लिए एकदम काम करना इजी पीजी हो जाएगा भाई। तुम डेली काम करोगे बिना किसी प्रोक्रेस्टिनेशन के। अगर तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी आई तो तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन एकदम हट जाएगा। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन हटा एंड ओवर थिंकिंग हट जाएगी। ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। एंड आई होप कि तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, ठीक है? सिंपल है। अब मैं तुम्हें एकदम शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ। देखो, अपना गोल पकड़ो, क्लैरिटी करो उस चीज के लिए कि तुम्हें उसको कैसे अचीव करना है, एंड देन मोटिवेशन लो एंड उस काम को करना शुरू करो। एंड बस शुरू कर दो। बस 2-3 दिन तुम्हें काफी ज्यादा रुकावटें आएंगी, बट तुम्हें बस उस मोटिवेशन के दम पर काम को करना है। एंड एक बार तुमने 2-3 दिन ये बिता लिए, उसके बाद तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं है। तुम ऑटोमेटिकली काम करते रहोगे एंड बस तुम्हारी प्रॉब्लम हो चुकी सॉल्व। तुमने लाइफ में गोल पकड़ लिया, तुम उसको हंट कर रहे हो एंड तुम लाइक बिजी हो, डेली काम कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग होने ही नहीं वाली भाई, क्योंकि तुमको पता है तुम लाइफ में इंप्रूव हो रहे हो। एंड जैसे तुम काम करोगे तुम ऑटोमेटिकली लाइफ में इंप्रूव होना शुरू हो जाओगे एंड अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। एंड बस यही कहना था मुझे, दैट्स इट, सिंपल। एंड अब मैं चाहता हूँ कि तुम और कोई भी मोटिवेशन या फिर ओवर थिंकिंग से रिलेटेड वीडियो ना देखो एंड अब बस सीधा काम पे लग जाओ, ठीक है? बहुत वीडियोस देख ली भाई, अब काम पे लगो, क्योंकि ये वीडियोस देखने से भी काफी ज्यादा डोपामिन मिलता है एंड तुम्हारे दिमाग को लगता है कि तुमने काम कर लिया, बट असल में तो तुमने कुछ किया नहीं है। तो ये वीडियो को बस एक हेल्प की तरह लो एंड अब काम पे उतर जाओ बस, ठीक है? एंड में बस मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो ने तुम्हारी इतनी सी भी हेल्प की है तो भाई प्लीज कमेंट में बता देना, क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स पढ़कर। एंड तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए वो भी तुम बता सकते हो। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी स्ट्रांग, बाय।